चलिए, सो मूविंग नेक्स्ट, the class of geography of Chhattisgarh. Now the topic is history of districts in CG in Chhattisgarh. ठीक है, चलो. So now the story begins from 1854. Now, who was the Governor General during this period? Lord Dalhousie. Lord Housey. Spelling शायद mistake हो सकता है. Lord Dalhousie. And the famous policy of Lord Dalhousie was doctrine of lapse. Doctrine of lapse. So, what is this policy actually? What was this policy actually? Under this doctrine of lapse, a ruler not having his legal successor बोले तो ब्लड रिलेशन का, उसका बेटा अगर नहीं हुआ है ना, तो क्या करते थे, अगर किसी रूलर का बेटा नहीं हुआ, उसका ब्लड रिलेशन का बेटा नहीं हुआ, तो उसके वो जो किंगडम है, उसका वो जो एम्पायर है, उसे ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेंगे, उसे हड़प लेंगे. ठीक है. सो अंडर दिस पॉलिसी व्हाट हैपेंड इन 1854, नागपुर this region got lapsed, or when this Nagpur was taken under control under this doctrine of lapse, then this Chhattisgarh region which you see right now was the part of Nagpur. ठीक है. नागपुर जब लैप्स किया तो ये जो आज करंट छत्तीसगढ़ which you see in the map, it was the part of Nagpur that time. ये हुआ पहला चीज 1854. ठीक है. यहां से आगे बढ़ते हैं, 1854 से आगे बढ़ते हैं 1861. Now, what happened in this year? Central province was established with the creation of three new districts. Question यहां से बन सकता है, what were those three districts? रायपुर, बिलासपुर एंड संबलपुर. तीन डिस्ट्रिक्ट बने. सेंट्रल प्रोविंस में तीन नए डिस्ट्रिक्ट बने. कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर एंड संबलपुर. 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एस्टैब्लिश हुआ. यू ऑलरेडी नो, क्योंकि इन ब्रिटिश इंडिया वाज एक्चुअली द यूनिट आफ्टर अ नेशन वाज प्रोविंस. अभी क्या देखते हो, इंडिया किस में डिवाइडेड है? स्टेट में डिवाइडेड. उस समय प्रोविंस में डिवाइड होता था. तो 1861 में एक नया प्रोविंस बना. सेंट्रल प्रोविंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड थ्री न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वेर formed this time, and those districts were Raipur, Bilaspur and Sambalpur. सेंट्रल प्रोविंस में कौन से स्टेट आते थे? कौन से स्टेट आते थे सेंट्रल प्रोविंस में? सेंट्रल प्रोविंस में मध्य प्रदेश वाज ऑलरेडी देयर. और उस समय स्टेट कैसे बोल सकते हो यार, उस समय तो सब रीजन्स में डिवाइडेड थे, तो उस समय ऐसे क्लियर आप बोल नहीं सकते हो. ठीक है. रायपुर, बिलासपुर एंड संबलपुर वाज. फिर 1862 में पहुंचते हैं. 1862 में क्या हुआ? सेंट्रल प्रोविंस had 5 divisions. कितने divisions? 5 divisions. And one of the division was this region, Raipur division. या ऐसा बोल लो, this region which you call it Chhattisgarh right now, this region was made a division, and Raipur was named as the headquarter of this division. Raipur was named as the headquarter of this division. इसीलिए आपको ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं कि when was Raipur division created? 1862.
ये भी बोल सकता है, या ये बोल लो कि इन 1862 सेंट्रल प्रोविंस हैड हाउ मेनी डिविजन्स, 5 डिविजन्स, और amongst those 5 divisions one of the division was this region which you call it छत्तीसगढ़ right now। ये एक डिवीजन बना दिया और हेडक्वार्टर किसे बना दिया, रायपुर को। तो इनडायरेक्टली से बोल देते हैं कि रायपुर वाज मेड अ डिवीजन इन द ईयर 1862। ये याद रखना है आपको, ठीक है। 1862 से आगे बढ़ते हैं। तो सर इसमें से 5 में से एक डिवीजन छत्तीसगढ़ बना, हाँ हेडक्वार्टर हाँ, रायपुर को बनाया। सेंट्रल प्रोविंस बहुत बड़ा था ना, मध्य प्रदेश था, उसमें महाराष्ट्र के कुछ रीजन थे, छत्तीसगढ़ का रीजन था, बहुत बड़ा था वो, सर ठीक। तो के लिए फिर वही 62 है, छत्तीसगढ़ मतलब बना तब रीजन बोलेंगे तो वही 62 ही बोलेंगे। छत्तीसगढ़ नहीं, रायपुर डिवीजन पूछेगा तुमसे, रायपुर डिवीजन, हाँ रायपुर डिवीजन पूछेगा, ठीक है। तो अभी तक क्या देखना हमने, 1854 छत्तीसगढ़ was part of Nagpur when Nagpur was annexed under the doctrine of lapse by Lord Dalhousie 1854। then 1861 में क्या हुआ, पहले सेंट्रल प्रोविंस एस्टैब्लिश हुआ। सेंट्रल प्रोविंस गॉट एस्टैब्लिश विथ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड those 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स were रायपुर, बिलासपुर एंड संबलपुर। then 1862 रायपुर was सेंट्रल प्रोविंस हैड 5 डिविजन्स, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस में एक डिवीजन बन गया दिस रीजन एंड दैट वाज रायपुर डिवीजन, ऐसा बोल लो आप, ठीक। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब 1862 के बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो 1905 यहां पहुंचते हैं, और a very important historical event took place this year, and what was that? Bengal division, Bengal partition। आप बोल लो बंगाल पार्टीशन, ये हुआ, बंगाल पार्टीशन हुआ। और क्या हुआ बंगाल पार्टीशन में, नहीं अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, बाद में बहुत छोटा हो जाएगा ये। 1905 what happened, Bengal partition। Bengal province was very large in area। Bengal province मतलब आप आज करंट का जो बिहार देखते हो, उड़ीसा देखते हो, झारखंड देखते हो, आप असम का कुछ पोर्शंस देखते हो, आप पूरा बांग्लादेश देखते हो, ये इतना बड़ा था बंगाल प्रोविंस। सो ब्रिटिशर्स, कर्जन, लॉर्ड कर्जन was actually the viceroy at this time। तो लॉर्ड कर्जन gave a reason for this thing। He said Bengal province is very large in area and it is very difficult for us to administer Bengal province, so for administrative convenience we are splitting or we are dividing Bengal province। तो क्या हुआ इस बंगाल पार्टीशन के समय, क्या हुआ देखो भाई, सेंट्रल प्रोविंस तो यहाँ हाई है, सेंट्रल प्रोविंस एस्टैब्लिश हो गया था, ठीक, और एक बंगाल प्रोविंस था, एक बंगाल प्रोविंस था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस बंगाल पार्टीशन, अब अ डिस्ट्रिक्ट दैट इज संबलपुर, अ डिस्ट्रिक्ट वाज देयर इन सेंट्रल प्रोविंस संबलपुर, इट गॉट ट्रांसफर्ड टू बंगाल प्रोविंस। ये इसको दे दिया, it got transferred to Bengal province which is now a part of उड़ीसा। संबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, उड़ीसा में आज, लेकिन क्या हुआ in 1905 में बंगाल पार्टीशन was done and because of this Bengal partition a district of central province that is Sambalpur was transferred to Bengal province, that is it became a part of Odisha। ये हुआ। now यहां से 5 regions from Bengal province were transferred to central province। यहां पे ट्रांसफर हो गए, सेंट्रल प्रोविंस को ट्रांसफर हो गए, which later became part of छत्तीसगढ़। यहां क्या बोला, संबलपुर a district of central province got transferred to Bengal province which later became a part of Odisha। और वहां से 5 regions from Bengal province got transferred to central province which later became a part of छत्तीसगढ़। नाउ यहां से क्वेश्चन बन सकता है,
व्हाट वेयर दोज 5 रीजन्स, यहां से क्वेश्चन बनेगा, चलो वो देख लेते हैं। सरगुजा के 3 डिस्ट्रिक्ट्स एज इट इज, उसका नाम लिख लेते हैं। कोरिया, सरगुजा, सरगुजा और जशपुर और उदयपुर एंड चांग बखार, चांग बखार, ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, कि बंगाल प्रोविंस से, बंगाल पार्टीशन के समय बंगाल प्रोविंस से कौन से 5 रीजन सेंट्रल प्रोविंस में आ गए, विच लेटर ऑन बिकेम अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कौन कौन से? कोरिया, सरगुजा, जशपुर, ये आज जिले भी हैं, डिस्ट्रिक्ट भी हैं छत्तीसगढ़ के, और प्लस उदयपुर एंड चांगबखार, दे आर नॉट डिस्ट्रिक्ट बट दे आर प्लेस। ठीक, उदयपुर एंड चांगबखार, हाँ छत्तीसगढ़ में ही है ये सब। सेंट्रल प्रोविंस में है, फिर बाद में छत्तीसगढ़ के हिस्से बन गए ना, ये लोग इसमें गए, ये वो उड़ीसा का पार्ट बन गया। ये क्लियर हुआ? 1905 1905 के जस्ट एक साल बाद 1906 दुर्ग डिस्ट्रिक्ट वॉज स्टैब्लिश्ड। ये क्रिएट हुआ, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड। दुर्ग कब बना? 1906 में। मतलब टिल नाउ 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ ऑलरेडी क्रिएटेड। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, है ना। अभी तक 3 बने। अच्छा, यहां से आगे बढ़ते हैं। 1906 से आगे बढ़ते हैं तो कहां पहुंचेंगे सीधे हम? यहाँ 19 नहीं है, यहाँ 19-25 ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पहुंचे सीधे अपन 1947 when India got independence. India got independence. India got independence. Now, when India got independence, तो एक क्वेश्चन बनेगा, this region of छत्तीसगढ़, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ बड़ा नहीं है इसलिए मैं रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर ये स्टेट बनेगा। दिस रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ बिकेम अ पार्ट ऑफ, या वॉज अ पार्ट ऑफ, ऐसा बोल लो, वॉज, वही छत्तीसगढ़ वॉज अ पार्ट ऑफ। अब देखो वो जो सेंट्रल प्रोविंस उस समय बना था ना 1861 में, वो अब और एनलार्ज होके, एक्सटेंड होके क्या बन गया है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सुने हो? बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये बन चुका है वो। अब ये जो रीजन है, जब एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ वाज अ पार्ट ऑफ विच प्रोविंस? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये याद रखना। ठीक, नाउ at the time of India's independence, in this region, how many districts were there? 3 डिस्ट्रिक्ट थे ना। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर एंड दुर्ग। रायपुर, बिलासपुर एंड दुर्ग, ये बन चुका था 1906 में। प्लस और क्या थे यहां पर? देखो, प्लस 3 जिले तो थे ही, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में केवल ये 3 जिले थे इस रीजन में? नहीं। प्लस देयर वेर 14 रियासत, प्रिंसली स्टेट्स। देयर वेर हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स? 14 इन दिस रीजन। प्रिंसली स्टेट्स, इसी को क्या बोलते हैं हम? रियासत से बोलते हैं, 14 रियासत, है ना। 3 डिस्ट्रिक्ट थे इस रीजन में और कितने रियासत थे? 14। क्वेश्चन एक यहां से बन सकता है ना, द नेम ऑफ दोज रियासत। चलो उसको देख लेते हैं। दिख रहा है मोबाइल में कलर? नहीं दिख रहा, चेंज कर। लाल कलर दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखता रे? दिख रहा है, दिख रहा है। चलो 4K,
सिंदूर का कलर ब्राइट कैसे नहीं दिख रहा है? ये लो ब्राइट, अरे आप ठीक है। फिर भी डल लग रहा है हाँ आप लाइट कलर यूज करो ना। चलो मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, भड़कीला कलर। ये दिख रहा है? वैसा ही है सर। लेमन, ये दिखेगा। हाँ ये भी है। चलो 14 रियासत देखते हैं। 4K, 3S, 2RC, 4K, 3S, 2RC and Buzz. And Buzz. किसी एक को पकड़ लेता हूँ, हो जाएगा। किसका रेजोल्यूशन, इसका रेजोल्यूशन ठीक ठाक आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। चलो अब इसको ऐसे ध्यान देना। 14 रियासत देख रहे हैं हम लोग। कोरिया, अरे रुक रहे, हाँ कोरिया एक, 4K ना, कोरिया। यहाँ से नीचे उतरो, यहाँ से नीचे उतरो। ये तो आप जानते हो गोरेला, दिस इज नाउ गोरेला पेंड्रा मरवाही। यहाँ से आओ, ये यहाँ रुकोगे, दूसरा के इधर रुकोगे, इस वेस्टर्न पार्ट में चलो। वेस्टर्न पार्ट वो 4K, बस एक ट्रिक है याद रखना, भूलो ना। 4K इधर वेस्टर्न बॉर्डर में, बॉर्डर यहाँ पे है 4K। फिर कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि कोंडागांव में कंफ्यूज हो सकते हो, कोरबा में कंफ्यूज हो सकते हो, याद रहेगा। अब ये 4K है किधर? वेस्टर्न बॉर्डर में है, छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न बॉर्डर में है 4K। देखो कोरिया, ये कबीर धाम है, लेकिन उस समय इसका नाम कबीर धाम नहीं था, कवर्धा था। तो एक देखो, ये लो, पहला कौन सा, ऊपर से शुरू करो, कोरिया। सेकंड के इज कवर्धा, और जो तीसरा के है असल में राजनांदगांव में एक प्लेस है, और वो क्या है, उसका नाम क्या है? यहाँ पर है, और इसका नाम है खैरागढ़। ले, खैरागढ़, ये कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बता दे रहा हूँ ना, खैरागढ़, लेकिन एक प्लेस है, ठीक। तो तीसरा के क्या हुआ? खैरागढ़। और नीचे आओ तो देखो और कैसे क्या है, कांके। हो गया, खत्म। ये 4K ये हो गया। ये 4 रियासत थे कैसे, है ना। ऊपर से शुरू करो, कोरिया, वेस्टर्न में आते जाओ तो जो देखो कवर्धा आएगा, फिर नीचे नांदगांव जिले में एक आएगा खैरागढ़, और एक नीचे आ जाएगा कांके। ये 4K हो गए, ठीक। चलो 3S देख लेते हैं। 3S ऐसे याद रखना, 3S नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में ट्रायंगल बनाएगा, सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़, ये ट्रायंगल बनाएगा। ये देखो, सरगुजा ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट है, और आप जानते हो ऑलरेडी कि शक्ति एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ बन चुका है। यहाँ पर एक, मतलब बना नहीं है, अनाउंस हो गया है, और एक नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बना, कौन सा, रायगढ़ से कौन सा, सारंगढ़ बना, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये 3S ये हो गया। अब भूलोगे, नॉर्दर्न पार्ट में 3S, सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़, ये 3 रियासत 3S हो गए, ठीक। सर सारंगढ़ विलेगढ़
नहीं से केवल उस समय सारंगढ़ ही रियासत था पगली, सारंगढ़। 3S सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़, एक ट्रायंगल बनेगा ये, ठीक। 2RC, अब 2RC आ गए, मतलब 2R से होंगे और 2C से होंगे। 2R, एक R ये हो गया राजनांदगांव, एक R राजनांदगांव और एक R रायगढ़। 2R राजनांदगांव और रायगढ़। ये दो रियासत थे, राजनांदगांव रियासत और रायगढ़ रियासत। 2C छुई खदान एंड चांग बखार। आ जाओ, छुई खदान कहाँ है? यहाँ है छुई खदान। छुई खदान कहाँ है? नांदगांव में, नांदगांव जिले में छुई खदान। और चांग बखार कहाँ है? यहाँ है चांग बखार, कोरिया में। छुई खदान लिखो, ब्रैकेट में लिख लो, अभी ये राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में है। और चांग बखार कहाँ है? अभी कोरिया में। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। ये भी रियासत से, छुई खदान एंड चांग बखार रियासत, ठीक। बज, 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 बस्तर है ना। उदयपुर, उदयपुर यहाँ पड़ेगा आपको, उदयपुर यहाँ, उदयपुर सरगुजा वर्तमान में पड़ेगा। और जैसे जशपुर, जैसे जशपुर, जशपुर, जांजगीर नहीं, जशपुर। बस, बस्तर, उदयपुर, जशपुर, ठीक। 14 रियासत। चलो इसको डिलीट कर दूं, बहुत गोद दिया हूं, साला इसमें छप गया होगा नहीं, लेकिन हटा सकता हूं ना मैं इसको ऐसे। रुक जाना पगली, मैं ले आ रहा हूं, लिखने के लिए आ रहा हूं। ये ले, ये लो 4K। नंबर 1 आई नहीं, 11, आई वॉन्ट 11। कोरिया, कवर्धा, कवर्धा, खैरागढ़ और कांकेर। ये हो गया 4K। 3S बताओ, ट्रायंगल, नॉर्दर्न पार्ट में ट्रायंगल, सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़। अबे बिलाईगढ़ नहीं जोड़ना है, वो केवल सारंगढ़ था। अभी जिला बिलाईगढ़ बना, सारंगढ़ बिलाईगढ़ मिला के। सारंगढ़ 2R, राजनांदगांव एंड रायगढ़। 2C छुई खदान, छुई खदान एंड चांग बखार, चांग बखार। छुई खदान कहाँ है? एट प्रेजेंट राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, चांग बखार एट प्रेजेंट कोरिया डिस्ट्रिक्ट। बस, बस्तर, उदयपुर एंड जशपुर। याद हो गया? 14 रियासत। चलो अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं यहां से। द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन एरिया, बस्तर। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, देखो। लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट कौन सा? बस्तर। इंडिया में सर बोल नहीं पगली, यहाँ 14 रियासत की बात कर रही हूँ। हाँ एरिया हाँ, इन 14 रियासतों में एरिया भाई सबसे बड़ा रियासत कौन सा? बस्तर। फिर स्मॉलेस्ट भी आएगा, कौन सा? शक्ति। And you already know how many riyasats all over, how many princely states were there all over India during independence? 565, है ना? पाकिस्तान डिवाइड हो गया, कुछ रियासत वहाँ चले गए, है ना? Amongst all those 565 riyasats, how many riyasats were there in this region which later on became Chhattisgarh? 14 riyasats.
Among these 14 riyasat, which was the largest riyasat? Bastar. And the smallest riyasat? Sakti. Now, Sardar Vallabhbhai Patel got a responsibility to unite all those princely states into Indian Union. है ना? During this process, which amongst these 14 riyasat was the first riyasat to join the union, to join the Indian Union, was Khairagarh. First princely state to join the Indian Union, Khairagarh. कौन सा था वो? Khairagarh. And the last one, and the last princely state to join Indian Union, Bastar. मैं एक छत्तीसगढ़ हो रहा कि पूरे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, एमंग्स 14 रियासत बोल रहा हूं ना मैं। सब नोट्स वोट सब आपको मिलेगा बाय मंडे से, और मेरे अपने अंदाज में मिलेगा जैसे मैं बनाता हूं नोट्स। और दूसरी बात, स्लाइड, मेरा स्लाइड जब बन जाएगा ना तो मैं एक ओवरऑल क्लास लूँगा, जहाँ तक होगा पूरा ऊपर से लेकर फिर से जोड़ के रिवाइज करा दूंगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि रट जाओगे। ठीक, ये क्लियर है? यहाँ तक हम कहाँ तक पहुँचे? 1947 इंडियाज इंडिपेंडेंस में पहुँचे हैं ना। (1948) in the very next year after India's independence, 3 new districts were created. कितने districts बने? 3 new districts. सरगुजा, रायगढ़ and बस्तर। सरगुजा, रायगढ़ एंड बस्तर। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अंदर आना है। अभी तक वही चल रहा है। जब बदलेगा मैं बताऊंगा ना कहाँ बदलेगा। क्लियर है? 1948 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन 1948। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़। सरगुजा डिवीजन के 2 डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा, रायगढ़, और एक सबसे नीचे बस्तर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? नाउ ये आपके यहाँ नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो इसको। व्हाट हैपेंड इन 1953 एंड व्हाट हैपेंड इन 1956। व्हाट हैपेंड इन 1953, यहाँ एक नाम आता है श्री रामुलु, है ना? देखो, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी ये प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स है ना, इन्हें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में बांटा गया, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इंक्लूड किया गया? सेवेंथ पार्ट, विच राइट नाउ इज एम्प्टी, रिपील्ड ना। इट्स रिपील्ड बाय विच अमेंडमेंट? हाँ, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया मैं अब बताता हूँ, वहाँ से स्टोरी शुरू करता हूँ। एक व्यक्ति था, पुअर फेलो वॉज श्री रामुलु। इससे पहले ना मद्रास बहुत बड़ा था। ये जो आज तमिलनाडु है ये भी था मद्रास, और जो आज आंध्र प्रदेश है ये पूरा मद्रास था। आंध्र प्रदेश आज का और आज का तमिलनाडु ये पूरा क्या था? मद्रास। दिक्कत ये था कि द सदर्न half of the southern part of this Madras, they spoke Tamil, they were Tamilian, और इधर ये थे तेलुगु। दोनों करिया है ना, दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक ही जैसा पहनावा, एक ही जैसा लगभग खाना, लेकिन साले भाषा को लेके लड़ते थे। वी आर तमिलियंस, वी आर सुपीरियर, यू आर तेलुगु, यू आर इन्फीरियर, दोनों में झगड़ा होता था। अब ये एक तेलुगु था, श्री रामुलु तेलुगु था, पोट्टी श्री रामुलु, फुल नेम पोट्टी।
तो ये फिर ये क्या करिस, अरे साला गड़िया में आ गया. What he did, he led a movement. He sat on a hunger strike. बैठ गए, है ना, बिलीविंग दैट पीपल सराउंडिंग मी they will help me in the night hours, they will provide me some juice or milk or somewhat. नेतागिरी ऐसे ही होती, चूतिया बनाने वाली, है ना. लेकिन ये धोखे में था. लोगों ने बोला अरे तू हमारा नेता है, तू मरेगा तभी तो आंध्रा बनेगा. 56 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद निपट गया, पोटी पटपटा के मर गए. ठीक, ये मर गया तो सिचुएशन गॉट वेरी टेंस देयर इन आंध्रा इन दिस रीजन. लोग दंगा होने लगा. सो दिस वाज द सिचुएशन व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट इन अर्जेंसी created the first state on language basis, that a linguistic state, that is आंध्र प्रदेश. 1953 में बना आंध्र प्रदेश. अब इसका बन गया तो बाकी लोग बोले हम लोग अलीबाग से आए क्या, है ना. इंडियाज फ्रीडम से ही ये डिमांड चल रही थी कि प्लीज फॉर डिफरेंट स्पीकिंग सेक्ट प्लीज गिव अस अ डिफरेंट स्टेट, ये मांग चल रही थी. तो इसी साल इन द सेम ईयर इन 1953 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. 3 member कमीशन, फजल अली, के.एम. पनिकर एंड हृदयनाथ कुंजरू. ठीक, इन तीनों में मुखिया कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन? फजल अली. सो दिस कमीशन इज आल्सो कॉल्ड फजल अली कमीशन. बिफोर दिस 2 attempts were already made. कौन? पहला एस.के. धर कमीशन, बट दैट वाज अ प्रोविंशियल रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, क्योंकि उस समय प्रोविंसेस थे, स्टेट्स नहीं थे. बट एस.के. धर कमीशन ऑल्सो in their report, in its report, suggested that no, language cannot be the basis of reorganization of states. Then again, in the very same year, in the last month of 1948, in December 1948, one more committee was created, JVP committee. JVP, and this committee, इसकी खासियत थी, this was without a chairman. J for Jawaharlal Nehru, V for Vallabhbhai Patel, P for Pattabhi Sitaramaiah. है ना. This committee also, in its report, said language cannot be the basis for reorganization of states. इन्होंने भी कह दिया. But after the death of Potti Sri Ramulu, central government appointed this commission, and Fazal Ali Commission submitted its report in 1955, and in its report this commission accepted that language, on the basis of language, states can be reorganized, but rejected the theory of one language one state. One language one state theory reject कर दिया. Why this? According to this commission, India is a land of diversity. We have many languages, we have many traditions and परंपरा, हाँ परंपरा, गुरुकुल परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, है ना. लेकिन अमिताभ बच्चन ने अनुशासन का पालन नहीं किया. अफेयर किया रेखा से, शादी किया जयप्रदा से. है ना. बहू ने अफेयर किया सलमान खान से, शादी किया अभिषेक बच्चन से. दिस इज नॉट अ डिसिप्लिन, दिस इज नॉट डिसिप्लिन. नहीं, ये डिसिप्लिन थोड़ी है ना. वो पिक्चर में बोलने के लिए है ना. परंपरा, अनुशासन, चलो छोड़ो उसको. बोल दिया. एंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन, एंड इन 1956, ये डेट पकड़ सकते हो, इन 1956 स्टेट्स वेर रीऑर्गेनाइज्ड. एंड हाउ मेनी स्टेट्स वेर क्रिएटेड? 14 स्टेट्स and 6 UTs, and 6 UTs were created. And amongst these 14 states, there was one state called MP, and Chhattisgarh became part of MP since 1st of November 1956. क्योंकि स्टेट ये जो रीऑर्गेनाइज हुआ था ना, ये भी 1 नवंबर ही था, 1st of November 1956. So from 1st of November 1956, Chhattisgarh became part of which state? Madhya Pradesh.
वीडियो में देखते रहना, नहीं तो क्लास ख़त्म नहीं हो पाएगी। 1956 हो गया। अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं 1973 में। कहाँ? 1973 a new district called Rajnathgaon was created. अच्छा, एक और चीज़, पीछे जा रहा हूँ मैंने ब्रैकेट में हेडक्वार्टर लिखूंगा। जिस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर का नाम उस डिस्ट्रिक्ट से अलग है, मैं उसी का हेडक्वार्टर लिखूंगा। अगर जिसका हेडक्वार्टर नहीं लिखा मैंने, समझ जाओ कोरबा का हेडक्वार्टर कोरबा ही है, अगर नहीं लिखा मैंने। तो अभी मैं पहला नाम शुरू करता हूँ, सरगुजा। इसका हेडक्वार्टर, द हेडक्वार्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज अंबिकापुर। अंबिकापुर। रायगढ़ का रायगढ़, बस्तर का जगदलपुर। बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी यहाँ। बस्तर का हेडक्वार्टर जगदलपुर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जगदलपुर है। ठीक, जहाँ नहीं लिखा मैंने मतलब हेडक्वार्टर का नाम सेम है। दुर्ग का दुर्ग, रायपुर का रायपुर, बिलासपुर का बिलासपुर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। राजनांदगांव हेडक्वार्टर नहीं लिख रहा हूं, मतलब इसका हेडक्वार्टर भी राजनांदगांव। 1973 में ये हुआ। ठीक, देन यहां से सीधे हम फिर चलते हैं 1998। 1998 सर ये जो बॉक्स में वो बी फैक्ट है ना, ऐसा कोई मैप बनाया है कि नहीं बनाया इन लोगों ने? दिख रहा है 1998 नहीं दिखेगा, 1998 का नहीं दिखेगा, ये सीधे दिखेगा 2000। सर एमपी का मैप लिख दो ना 1998 का। हाँ सर, सीजी कैसे आएगा? छत्तीसगढ़ तो बना ही नहीं था ना। एमपी का है ना? 1998 छत्तीसगढ़ तो 2000 में बनाएगा सर। रुको ना, अभी मैप आ जाएगा, कोई ना, अभी ये तो मिलेगा ना, अभी बता देता हूँ इसी पे। मुझे चाहिए दो 16 डिस्ट्रिक्ट्स। क्या मजाक है साले, 16 डिस्ट्रिक्ट का मैप नहीं है? मैं तो देखा था मोबाइल में। है शायद। ठीक, देख रहा है क्लियर? जूम कर। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 है क्या कि ज़्यादा है? 18 है। हाँ ज़्यादा है ना? 16 है। चलो जो चाहिए मिल गया, आ जाओ। चलो ये डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं ना, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर ना। मतलब बचा क्या है इधर? अब देखो क्या होगा, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनेगा? कोरिया एंड जशपुर। ये इन 1998 विच 2 डिस्ट्रिक्ट इन संबलपुर, कोरिया एंड जशपुर। तो आज का जो सरगुजा डिवीजन है, यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स बने? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स बने सरगुजा डिवीजन में? 2 बने, कोरिया एंड जशपुर। कोरिया एंड जशपुर, ये ध्यान रखो। अभी आज का जो सरगुजा डिवीजन आप देख रहे हो ना, मतलब ऐसे याद रखने के लिए कि इन 1998
9 new districts were formed in 1908. How many districts were created? 9 out of 9. चलो ऊपर से शुरू करते हैं तभी याद होगा. सरगुजा डिवीजन आज एट प्रेजेंट सरगुजा डिवीजन जो आप जानते हो, यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट हुए, कोरिया एंड जशपुर. ठीक, कोरिया एंड जशपुर हो गया. चलो एट प्रेजेंट का बिलासपुर डिवीजन में आते हैं. एट प्रेजेंट के जब बिलासपुर डिवीजन में आएंगे तो कोरबा एंड जांजगीर चांपा 2 डिस्ट्रिक्ट यहां बने. ऊपर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? 2 डिस्ट्रिक्ट 1998 में, कोरिया एंड जशपुर. नीचे आते हैं, नीचे कौन कौन सा? कोरबा एंड जांजगीर चांपा. और नीचे आते हैं, इधर आ जाओ इस साइड. अब एट प्रेजेंट का दुर्ग देख लेते हैं. यहां कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? कवर्धा. ये कबीरधाम लिख रहा है आज, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे. इस समय ये क्या था? दिस वॉज कवर्धा. कवर्धा डिस्ट्रिक्ट बना. एक डिस्ट्रिक्ट यहां बना 1, यहां पर 2, यहां पर 2, बिलासपुर डिवीजन में 2, दुर्ग में 2 और यहां पर 2. कौन कौन सा? महासमुंद एंड धमतरी. रायपुर डिवीजन से 2, वहां 2 डिस्ट्रिक्ट बने. कौन कौन से? महासमुंद एंड धमतरी. ऐसा मत लिखो, मैं ऐसा तुमको याद रखने के लिए बता रहा हूं. तुम क्लब कर लो, 2 जिले एक साथ लिख लो. कौन कौन से? कोरिया एंड जशपुर. याद रखने की दृष्टि से ऐसा कर लो कि एट प्रेजेंट जो सरगुजा डिवीजन है वहां 2 बने, है ना. फिर नीचे आते हैं, कोरबा एंड जांजगीर चांपा को क्लब कर लो. इससे पता चलेगा हाँ नीचे उतरे हम. दूसरे डिवीजन जो आज का दूसरा डिवीजन है वहां 2 जिले बने, कोरबा एंड जांजगीर चांपा बिलासपुर डिवीजन में. फिर इधर आ जाए, इधर का दुर्ग डिवीजन, यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट बना. कौन सा? कवर्धा. इधर आ जाओ, इधर का रायपुर डिवीजन, प्रेजेंट का रायपुर डिवीजन, यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट बने. कौन कौन से? महासमुंद एंड धमतरी. नीचे आ जाओ, बस्तर डिवीजन में आ जाओ. 7 हो गए ना अब तक. 2 और बने. कौन कौन से? कांकेर एंड दंतेवाड़ा. कांकेर एंड दंतेवाड़ा. मेरे ख्याल से मैप आप समझ गए, है ना. इन 1998 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड? 9. शुरू करते हैं फ्रॉम द टॉप. 2 डिस्ट्रिक्ट्स, कोरिया एंड जशपुर. बिलो सरगुजा डिवीजन, कोरबा एंड चांपा. on the right in Durg district, in Durg division, Kavardha. On the left in Raipur division, 2 districts, Mahasamund and Dhamtari. In the southern part of Chhattisgarh in Bastar division, Kanker and Dantewada. 9 district. ठीक है, चलो. चलो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने स्टाइल से. लेमन अच्छा था. चलो ऊपर की साइड कोरिया एंड जशपुर, ये मैं ऐसे क्लब कर दिया. ठीक, सबसे ऊपर से टॉप से, क्योंकि मैं हाँ कोई भी चीज़ ऑर्डर में रखता हूँ और यही चीज़ तुमको भी करना है. तुम्हारे दिमाग को चीज़ें ऑर्डर में पसंद है ना, एक ऑर्डर में पसंद है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ देगा. अगर खिचड़ी बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ नहीं देगा. फिर घर पहुंचोगे एग्ज़ाम के बाद, है ना, एग्ज़ाम के बाद लड़के गाली देंगे. पहले इस फ्रस्ट्रेशन में लड़के गाली दे के बोलते हैं ओई MCBC ये हो गया. लड़कियों का अक्सर ऐसा नहीं होता, लड़कियाँ चीखती हैं ओए मम्मी ये क्या हो गया, अभी याद आ रहा है, वहाँ याद नहीं आया अभी याद आ रहा है, गलत करके आ गई. या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई सहेली होगी तो कुत्ती देखना क्या हो गया, ये होगा. ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा. ये तब होगा जब तुम चीज़ों को ऑर्डर में नहीं रखोगे. सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्डर में रखो, बार बार रिवाइज करो, तुम्हारा दिमाग उसको बाकायदा अरेंज करके रखेगा तुम्हारे इस हार्ड डिस्क में, है ना. तो समय पर निकल भी आएगा, वरना वही होगा क्वेश्चन पूछा अभी और याद आएगा अगले दिन. ठीक, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा. तो ऊपर से कोरिया एंड जशपुर. नीचे आते हैं तो यहाँ पर दूसरे डिवीजन में इसको हरे रंग से लिख देता हूँ. कौन कौन सा? कोरबा. और इसके नीचे क्या है? जांजगीर चांपा. ये हो गया 2, है ना. चलो स्पेलिंग गलत हो सकता है, सुधार लेना, भावनाओं को समझ जाना.
चोर है चामा, वही लिखेगा बे, पांच मिली वही रहते हैं। वही रहेगा। और एती पिंकी, एती इस साइड दुर्ग डिवीजन में एक कवर्धा, और इधर रायपुर डिवीजन में दो, कौन कौन सा? महासमुंद एंड धमतरी। नीचे और नीचे आ जाते हैं, इसके बाद नीचे ही आएगा बस्तर डिवीजन, यहां पर कांकेर एंड दंतेवाड़ा नीचे है, तो मैं दंतेवाड़ा नीचे लिख देता हूं, लेकिन कलर अलग करना था इसको। चलो समझ गए ना, एक ये हो गया 2 का क्लब, एक ये 1 का क्लब, ये 2 का क्लब, ये 2 का क्लब, और ये 2 का क्लब। 9 हो गए, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हुए क्रिएटेड। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि किससे कार्व्ड आउट हुए, उससे पहले मैं हेडक्वार्टर बता देता हूं, अगर किसी का चेंज है तो। कोरिया का हेडक्वार्टर बैकुंठपुर, इसका हेडक्वार्टर क्या है? बैकुंठपुर, ब्रैकेट में लिख दिया बैकुंठपुर। कोरिया का हेडक्वार्टर बैकुंठपुर। जशपुर का हेडक्वार्टर जशपुर नगर, जशपुर नगर। कोरबा का हेडक्वार्टर कोरबा ही है, लेकिन जांजगीर चांपा का हेडक्वार्टर जांजगीर, केवल यही है जांजगीर। जांजगीर चांपा का हेडक्वार्टर जांजगीर। कवर्धा का हेडक्वार्टर कवर्धा ही है, मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, तो वही है। महासमुंद का हेडक्वार्टर महासमुंद, धमतरी का हेडक्वार्टर धमतरी, कोई कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। कांकेर का हेडक्वार्टर कांकेर, दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर दंतेवाड़ा, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक। एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे बना, किससे कार्व्ड आउट हुआ। पहले हमने क्या देखा, रायपुर बिलासपुर, तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट था ही नहीं कि उससे कार्व्ड आउट हो, ठीक। फिर आए हम दुर्ग में, दुर्ग किससे कार्व्ड आउट हुआ? रायपुर से। दुर्ग किससे कार्व्ड आउट हुआ? रायपुर से। 2 डिस्ट्रिक्ट एक जोड़ सकते हो फ्रॉम रायपुर, है ना। आगे चले हम 1948 में पहुंचे। 1948 में सरगुजा क्या किया, और दूसरा जशपुर एंड सरगुजा, रायगढ़ एंड बस्तर। सरगुजा रियासत था, रायगढ़ रियासत था, बस्तर रियासत था, तो किसी डिस्ट्रिक्ट से कार्व्ड आउट नहीं हुआ ये, है ना। हुआ क्या, ये तो रियासत थे ना, प्रिंसली स्टेट से ना, ये तो किसी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी कार्व्ड आउट हुए। फिर 1948 के बाद हम कहाँ पहुंचे सीधे? 1973 राजनांदगांव, तो वहां लिख सकते हो फ्रॉम दुर्ग। दुर्ग बन चुका था, दुर्ग से राजनांदगांव वॉज कार्व्ड आउट ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। एक ये बन सकता है ना। मतलब आपसे पूछेगा द पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजनांदगांव इज दुर्ग, इसी से बना, समझ रही हो? हाँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम सीधे पहुंचे 1998। तो 1998 में देख लो भैया, कोरिया किससे बना? सरगुजा, लिखते जाओ फ्रॉम सरगुजा। कोरिया किससे बना? सरगुजा से। अलग कलर ले लेता हूं, मैं भी लिख देता हूं साथ में, ब्लू है, पानी पानी। कोरिया किससे बना? सरगुजा से। एंड जशपुर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक। कवर्धा इंपॉर्टेंट है, देखो कवर्धा वॉज कार्व्ड आउट ऑफ राजनांदगांव एंड बिलासपुर, राजनांदगांव एंड बिलासपुर। Small portion of Bilaspur and small portion of Rajnathgaon was they were taken together and a new district was created called कवर्धा। समझ गए? ये हो गया। फिर महासमुंद एंड धमतरी, they both were carved out of रायपुर डिस्ट्रिक्ट। And Kanker and Dantewala, they both were carved out of बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। एक ही बस्तर क्रिएट हुआ था ना 1948 में। माइंड इट, बिफोर 1998 टिल 1998 बस्तर
district was the largest district in area of India till 1998, before this partition, before this division. In 1998, Bastar, Kanker and Dantewada, these two districts were carved out of Bastar, and so Bastar lost this status of being the largest district of India in area. है ना? For since 1998, which is the largest district of India? जौनपुर नोनी. सिंस 1998 के बाद अब दंतेवाड़ा और कांकेर उसी से काट के छोटे कर दिया गया ना, तो ये नहीं हुआ. अब कौन सा है? जौनपुर, यूपी. सर 48 से 98 तक ये बस्तर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था एरिया है. हाँ अच्छा, ये बता रही जौनपुर किसके कौन स्टैब्लिश किया? ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे? क्योंकि बस्तर बहुत बड़ा था. अब बस्तर को कार्व कर लिया, नॉर्दर्न पार्ट को कार्व करके कांकेर बना दिया, सदर्न पार्ट को उसको अलग करके दंतेवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, छोटा हो गया. समझ गए? ओके, नाउ यहाँ तक क्लियर है 1998 में जो हुआ. इसके बाद हम पहुँचते हैं एक ईयर में, और वो है 2003. 2003 नहीं, 2003 में कहाँ पहुँचूँ? 1st of November 2000 यहाँ पहुँचता हूँ ना. छत्तीसगढ़ was carved out of Madhya Pradesh as the 26th state of the country. छत्तीसगढ़ became 26th state of the country. और वो तो आप जानते हो, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी became छत्तीसगढ़. ठीक है, इसके वो हिस्ट्री में देखेंगे आप, कब लोकसभा में आया, कब कहाँ गया, वो आगे देखेंगे अपन. ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं. 25th of August को एक्स प्रेसिडेंट साइंड इट, 27th of August को छत्तीसगढ़ के गैजेट में पब्लिश हो गया. वो सब बाद में देखेंगे, अभी वो नहीं देखना. ये बन गया. Now, in Chhattisgarh became 26th state of Chhattisgarh with how many divisions? 3 divisions. With how many divisions? 3 divisions. With how many districts? 16 districts. 1998 तक कितने डिस्ट्रिक्ट बने? 9 जोड़ोगे 16 ही आएगा. 16 districts and how many तहसील्स? 96 तहसील्स. ये बन गया. ठीक. 2000 में किसका? 96. Now, in 2003, after the establishment of Chhattisgarh, 3 years after the establishment of Chhattisgarh, the name of 3 districts were renamed. 3 districts were renamed. देखो, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से थे? कवर्धा, कांकेर एंड दंतेवाड़ा. इनका नया नाम कवर्धा वॉज रिनेम्ड एज कबीरधाम. Kanker district was renamed as North Bastar Kanker. और या फिर हिंदी में अगर इंग्लिश में भी लिख दे उत्तर बस्तर कांकेर, कंफ्यूज नहीं होने का. ये तो जानते हो ना, नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, है ना? जानते कि नहीं जानते? लेफ्ट राइट हिंदी में जानते हो? बायां दायां. कौन सा बायां है मेरा, कौन सा बायां है? ये क्या है? मेरा अपनी एंगल से मत देखो, मेरा बताओ. हाँ, इतना हिंदी आना चाहिए, है ना? ऐसे ना हो जाओ कि ना अंग्रेजी के रहे ना हिंदी के रहे ना. हाँ, हिंदुस्तान में रहते इतनी हिंदी आनी चाहिए सबको. दिस इज बाया, दिस इज दाया.
द राइट में अपने बैठा लो, द दाया, और ब को यहाँ बैठा लो, है ना। इधर लेफ्ट में ब है, इधर द है, ठीक। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ऐसे याद रखते हैं अपन दिशा को। उत्तर दक्षिण याद कर लो, बाकी पड़ जाएगा। नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसे ये लय में तो याद होगा ना। वो कैसे बोलते, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। चलो आइडेंटिफाई कर लो, ये तो ऐसे पता होना चाहिए। दंतेवाड़ा, साउथ बस्तर, दंतेवाड़ा, ये नाम हो गया, नया नाम हो गया ना, साउथ बस्तर, दंतेवाड़ा। और ये जो इनके पुराने नाम थे, ये इनके हेडक्वार्टर के नाम हो गए, ये इनके हेडक्वार्टर हो गए। कवर्धा इज नाउ हेडक्वार्टर ऑफ कबीरधाम, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कबीरधाम। साउथ बस्तर का दंतेवाड़ा हो गया। हाँ, साउथ बस्तर दंतेवाड़ा का हेडक्वार्टर दंतेवाड़ा, नॉर्थ बस्तर कांकेर का हेडक्वार्टर कांकेर, और कबीरधाम का हेडक्वार्टर कबीरधाम, ठीक। नाउ आफ्टर 2003, 1 मई 2007 आएगा, 1 मई 2007, 1 मई 2007। अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 16 है, अब 18 हो जाएंगे। क्यों? 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स were created, 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स were created। कौन कौन से? नारायणपुर एंड बीजापुर। नारायणपुर एंड बीजापुर। नारायणपुर फ्रॉम बस्तर, एंड बीजापुर फ्रॉम दंतेवाड़ा। हेडक्वार्टर मैं बता ही नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर ऑफ नारायणपुर इज नारायणपुर, हेडक्वार्टर ऑफ बीजापुर इज बीजापुर। ब्लैंक कर लो, वहां चाहो तो हेडक्वार्टर जो लिख रहे हो ना, वहां ब्लैंक कर लो, समझ जाओगे वही है, ठीक। नाउ अब 2007 में छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 18, 16 + 2 18। नाउ यहां से अब आगे बढ़ेंगे। 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012, ठीक। चलो, जैसे प्रिंसली स्टेट में जैसे कवर्धा था, अगर क्वेश्चन आया कवर्धा की जगह सर कबीरधाम दे दिया वहाँ, तो उसको लेंगे? तब ले ही लेना उसको, नोटा नहीं है तो मतलब वो कवर्धा गलती से कबीरधाम बोल रहा है, तो लेंगे ना उसको। हाँ। चलो इधर आओ, ये कुछ तो दिक्कत चल रहा है इसमें, कभी चलता है कभी कैसे होगा, कहाँ से कनेक्ट करूं? बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना पड़ेगा तो फिर वो गया वहाँ देखो ना, सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। होम में क्लिक करिए ना। होम। हाँ अब जाके ले, ये तो क्लिक ही नहीं हो रहा है ये। क्यों भाई, क्यों खेल खेल रहा है ये? बीच में सर्वर डाउन हो जाता होगा तो ये कनेक्शन छोड़ दे रहा है। कनेक्ट हो गया है? अरे आ गया वो, क्या बोल रहा है? वो पहले में ऑन किया ना?
ये है, इसमें नारायणपुर वो नहीं बना ना, बना देंगे, नहीं मिला कोई तो इसी को इसी में बना देंगे। स्लाइड बनाने में खोज खोज के फिर एक जगह फिक्स कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो 1 जनवरी 2012 ना, इन 2012 बस्तर से ये हिस्सा बस्तर से यह हिस्सा कटकर कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? नारायणपुर। बस्तर से कटकर क्या बना? और इस दंतेवाड़ा से कटकर यह हिस्सा क्या बना? बीजापुर। दिस हैपेंड इन 2007। नाउ 1 जनवरी 2012, नाउ once again 9 new districts were created, 9 new districts, और यही होगा। देखो ऊपर से शुरू करते हैं। सरगुजा गॉट split into 2 parts। एक ये बना सूरजपुर। अब यहां से ज्यादा आसान है, आपको पेरेंट डिस्ट्रिक्ट भी मालूम हो जाएगा। सरगुजा ही पेरेंट डिस्ट्रिक्ट बना किसका किसका? एंड हाँ क्या बोल रहा है? बलरामपुर। हाँ हाँ रुक जा, खत्म होने वाला है। सो सूरजपुर एंड बलरामपुर, 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सरगुजा डिवीजन क्रिएटेड। मतलब सरगुजा डिवीजन में 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट बन गए। अब कौन कौन से? सूरजपुर एंड बलरामपुर। पेरेंट डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, ठीक। और मैं कुछ भी हेडक्वार्टर नहीं लिख रहा हूं, मतलब ठीक। नाउ नीचे आते हैं, बिलासपुर डिवीजन में आते हैं। बिलासपुर डिवीजन में अब ये यहां देखो एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा। बिलासपुर से यहां से कटकर एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा एंड दिस इज मुंगेली। दिस इज मुंगेली, ठीक। 2 1। नाउ नीचे आ जाओ, दुर्ग डिवीजन में आ जाओ। अब ये दुर्ग जो है 1 2, यहां भी 2 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दुर्ग बिकेम बेमेतरा एंड द सदर्न पार्ट ऑफ दुर्ग बिकेम बालोद। ये दुर्ग डिवीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट्स बने, ठीक। नाउ इधर आओ, रायपुर, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रायपुर बिकेम बलौदा बाजार। बलौदा बाजार एंड दिस सदर्न पार्ट बिकेम गरियाबंद। पता चल गया, रायपुर पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर से ये बना। इधर दुर्ग से ये 2 बने, इधर बिलासपुर से मुंगेली बना, इधर सरगुजा से सूरजपुर बलरामपुर बना, ठीक। और मैं किसी का भी हेडक्वार्टर नहीं लिखने वाला हूं, क्योंकि वही है जो डिस्ट्रिक्ट का नेम है, वही हेडक्वार्टर है, ठीक। अब बस्तर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं अब तक? 1 2 3 4 हो चुके हैं ना। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? रुक जाओ। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बस्तर बिकेम कोंडा गांव एंड द सदर्न पार्ट ऑफ दिस दंतेवाड़ा। ऐसे बोलने का है ना, बीच में दंतेवाड़ा ये था, बीजापुर इधर, एंड द सदर्न पार्ट बिकेम सुकमा फ्रॉम दंतेवाड़ा। फ्रॉम दंतेवाड़ा से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? सुकमा। और बस्तर से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? कोंडागांव। और सबका हेडक्वार्टर यही है, यहाँ कोई न्यू हेडक्वार्टर नहीं है। ये 9 डिस्ट्रिक्ट याद होंगे? चलो इससे पहले मेरे को उधर बताओ, 1998 के 9 डिस्ट्रिक्ट बताओ ऊपर से। देखो मत कॉपी में, कोरिया एंड जशपुर। फिर बिलासपुर डिवीजन में आए तो कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर दुर्ग में कवर्धा,
फिर रायपुर में महासमुंद धमतरी, फिर बस्तर में कांकेर एंड दंतेवाड़ा। ये 1998 था। फिर 2007 में 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने, कौन कौन से? नारायणपुर एंड बीजापुर। नारायणपुर फ्रॉम बस्तर एंड बीजापुर फ्रॉम दंतेवाड़ा। ठीक, अब उसके बाद हम पहुंचे 1 जनवरी 2012, 9 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटेड। ऊपर 2 बने, सूरजपुर एंड बलरामपुर फ्रॉम सरगुजा। बिलासपुर में आ जाते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट, ओनली 1। मुंगेली फ्रॉम बिलासपुर। दुर्ग में आ जाते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बेमेतरा एंड बालोद फ्रॉम दुर्ग। रायपुर में आ जाते हैं, बलौदा बाजार एंड गरियाबंद फ्रॉम रायपुर। फिर नीचे आ जाते हैं, कोंडागांव फ्रॉम बस्तर एंड सुकमा फ्रॉम दंतेवाड़ा। अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 27। 18 + 9 27। ठीक है। 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 27। नाउ इसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं 10th February 2020। 2020 इसी को ले लेता हूँ ना, काहे मेहनत करूँ? नहीं यार, ये ठीक नहीं। ये भी रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक नहीं। इसका ठीक होगा? हाँ, ये भी उल्टा पुल्टा, लेकिन चलो दिख तो रहा है ना? नहीं यार, इससे बढ़िया तो ये था ना, ये दिख रहा था। चलो, on 10th of February, this upper part of Bilaspur, it became, this was created as a new state called Gaurelia पेंड्रा मरवाही। एक ही नाम है ना, 3 अलग अलग नहीं है। गौरेला पेंड्रा मरवाही फ्रॉम बिलासपुर एंड द हेडक्वार्टर इज गौरेला। हेडक्वार्टर इज गौरेला। ठीक, एंड दिस बिकेम द 28th डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। नाउ in 2021, 15th of August 2021, on 15th of August 2021, Chief Minister of Chhattisgarh, Kaka Hamar Kaka, announced for the creation of 4 new districts. Announced for the creation of how many districts? 4 new districts. नाउ चलो देखते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं ना। नाउ यहां से इसको स्प्लिट किया कोरिया को, और ये बन गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट? फ्रॉम कोरिया। देखो, फ्रॉम कोरिया से एक डिस्ट्रिक्ट बना, कौन सा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, एक नाम है पूरा, एंड भरतपुर। ठीक, एंड द हेडक्वार्टर विल बी मनेंद्रगढ़। हेडक्वार्टर क्या होगा इसका? मनेंद्रगढ़। नंबर 1, एक डिस्ट्रिक्ट ये बन गया। ये देखो, नंबर 1। बट ये ज्यादा अच्छा दिखेगा ना, नंबर 1, लेकिन काले में नहीं दिखेगा, पीला ही दिखेगा। छोड़ो, नंबर 1 ये बन गया कौन सा? गौरेला पेंड्रा मरवाही। एक डिस्ट्रिक्ट ये बनेगा, है ना?
बिकॉज सर वो भरतपुर बनेगा ना। ओए ओए साला क्या लिख दिए रे, मैं भी थोड़ा सा। नंबर 1 मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक। अच्छा, नाउ दिस जांजगीर चांपा विल बी डिवाइडेड इनटू 2 halves and the eastern part of Jangir Chapa will become the second district, that is Sakti, that is Sakti, and the Sakti from Jangir Chapa, Sakti किससे बनेगा? Jangir Chapa से, and the headquarter will be Sakti only, headquarter इसका Sakti ही होगा, ठीक। now this eastern part of Baloda Bazar, that is Bilaigarh, and the southern part of Raigarh, they will be clubbed together and a new district will be created, that is Sarangarh Bilaigarh, Sarangarh Bilaigarh, ठीक। इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट 2 हो गए, बलौदा बाजार एंड रायगढ़, बिलाईगढ़, एंड द हेडक्वार्टर विल बी सारंगढ़, ठीक है। यहां से देखो बिलासपुर डिवीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, कौन कौन से? शक्ति एंड सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ एंड बिलाईगढ़। अब बताने की जरूरत नहीं है, दोनों किससे बनेंगे? शक्ति फ्रॉम जांजगीर चांपा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ फ्रॉम बलौदा बाजार एंड रायगढ़, बलौदा बाजार एंड रायगढ़। और हेडक्वार्टर इनके क्या होंगे? शक्ति का शक्ति ही होगा, शक्ति का शक्ति ही होगा, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ का सारंगढ़ होगा हेडक्वार्टर, ठीक। और फिर क्या होगा? 1 more district will be created in Durg division, ये, and this will become Mohla, Manpur, Ambagarh, Chowki from Rajnathgaon, and the headquarter will be Mohla, and the headquarter will be Mohla। एक और बनेगा, कौन सा? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, द हेडक्वार्टर बीइंग मोहला। और किससे बनेगा ये पेरेंट डिस्ट्रिक्ट इसका? राजनांदगांव। आई होप दिस इज ऑल क्लियर नाउ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा, लेकिन घर जाकर आप इसको अच्छे से लोकेट कर लें, फेयर कर लें, ताकि पुख्ता हो जाए ब्रेन, ठीक है। एनी डाउट्स? ओके, गुड नाइट एंड चाओ टिल टुमारो, चाओ, बाय बाय। एती स्पेस हावे कि नहीं? रुक तो नहीं किस